गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट हाफ आपके चैप्टर का है रिफ्लेक्शन। अब लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। उम्मीद है कि आपने इस पढ़ा है, ध्यान से समझा है और आपको समझ में आया है। अब देखिए जो प्रोसेस हमारी है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने जो डिस्कस करना है क्या होता है उसमें। अगर मैं कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर चलूँ, लाइट का आना, टकराना और वापस उसी मीडियम में जाना, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा लाइट का। तो उसको समझने के लिए जो डेफिनेशन हमारी है वो क्या रहेगी, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आपके पास में यहाँ पर मेन बात है नोट करने की वो क्या है, मीडियम आपका सेम रहेगा, मीडियम आपका सेम रहेगा। ठीक, जिस मीडियम से लाइट आई थी आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में जाएगी, ध्यान रखना। ठीक, तो ये यहाँ पर आपके पास में अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके पास में वो सरफेस होगा जहां से लाइट बाउंस करेगी, लाइट आपकी वापस जाएगी। अब देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके वो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के आपके हो सकते हैं, वो प्लेन सरफेस हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल आपके हो सकते हैं। प्लेन सरफेस आपके पास में अगर है तो प्लेन सरफेस होगा कुछ इस टाइप का, और स्फेरिकल सरफेस होगा इस टाइप का। एक स्फेयर की बाउंड्री पर ये सरफेस आपका बनेगा। प्लेन सरफेस से प्लेन मिरर आपका बनेगा, स्फेरिकल सरफेस से आपका क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस से आपका बनेगा वहां पर कौन सा, स्फेरिकल मिरर आपके पास में यहां से ये बनेगा। कौन सा बनेगा, स्फेरिकल मिरर आपके पास में ये बनेगा। और जो स्फेरिकल मिरर आपका है और प्लेन मिरर आपका है, और जो वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो आपने देखी जो लाज जो आपस में रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगी, ये कुछ एक लाज को ओबे करेगी हमेशा, जिन्हें आप नाम दोगे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लाज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर आप मैं बात करूं लाज की, वहां पर जो फर्स्ट ला मेरे पास में होगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। ठीक, आई इक्वल टू आर आपके पास में ये रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास में ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब आपको ये पता हो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक, ये भी डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपके पास में जिस भी सरफेस के होंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, वो सबके सब सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, वो सरफेस जो रिफ्लेक्ट करता है या फिर लाइट जहाँ से बाउंस करती है। अब कुछ एक टर्म्स आपके पास में है वो देखिए क्या क्या है। अब इंसिडेंट रे क्या होगी, रे आपने कल डिफाइन किया था, स्ट्रेट लाइन पाथ जो आपके पास में वो रे होगी आपके पास में लाइट की। इंसिडेंट रे वो होती है जो लाइट की रे आपके पास में प्लेन सरफेस और वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर गिरती है, उसे नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे का। रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती है या फिर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है। नॉर्मल आपस में क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल सरफेस के साथ, पॉइंट के साथ। तो नॉर्मल आपके पास में क्या रहेगा, 90 डिग्री एंगल आप बना दीजिएगा उस पॉइंट पर जहां पर रे आपकी इंसिडेंट आकर हुई है, इंसिडेंट हुई है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास में होगा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोट करेंगे स्मॉल आई से। नो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास में होगा एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक, और डिनोट करेंगे इसे स्मॉल आर से। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू आर आपका ऑलवेज होगा, और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। और ये जो दोनों लॉज आपके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये लॉज आपके पास में हमेशा अप्लीकेबल होते हैं हर एक सरफेस के लिए। सरफेस आपका वहां पर रेगुलर हो या इरेगुलर हो, आपका प्लेन हो या सरफेस आपके पास में वहां पर स्फेरिकल रहे। अब देखिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि वहां पर जो मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर की, जो अभी आपने देखा ये कौन सा मिरर आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक,
अब जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के प्लेन मिरर से, जो 4 करेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ पर बताए गए हैं। पहला करेक्टर क्या है, इमेज आपस में क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। क्या रहेगी इमेज आपस में, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब है कि आपस में कैसी होगी, आभासी होगी, और इरेक्ट का मतलब कि सीधी होगी। ठीक। दूसरा, साइज जो इमेज का होगा वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। बात किसकी होगी, साइज की। इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा। और तीसरा, इमेज आपकी मिरर के पीछे उतनी ही बनेगी जितना आगे ऑब्जेक्ट आपका है, या फिर आप यूं कहो कि ऑब्जेक्ट जितना आगे है मिरर से, इमेज उतनी ही पीछे बनेगी मिरर के। ठीक। और जो नेक्स्ट आपके पास में जो इमेज होगी वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या रहेगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब लेफ्ट आपका राइट होगा, राइट आपका लेफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बनेगा, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बनेगा। अब ये सब बातें आपके पास में है प्लेन मिरर को लेके, लेकिन हमने पढ़ना है स्पेरिकल मिरर। आपने क्या पढ़ना है, स्पेरिकल मिरर आपने पढ़ना है। सबसे पहले हम स्पेरिकल मिरर को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, और उसके बाद स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स आपकी होंगी। फिर आपने इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट देखने हैं, लाज आपने देखने हैं, कैसे वो लाज आपके होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कीजिए, बेसिक आपका है, बड़े अच्छे से समझिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए। जहाँ पर भी आपको डाउट होगा, हर डाउट आपका सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू।